अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब यह है कि आप उससे पहले से ही ऊपर हो, जिंदगी जीने के लिए मिली है। इससे लोग क्या सोचेंगे ये सोचने में बर्बाद मत करो। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो, उसे हिम्मत दो, क्योंकि बड़ा वक्त थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वह आपको दुआ जिंदगी भर देता रहेगा। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करने में उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के एक क्षण में थक जाता है। संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो, तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद सबकी ज़रूरत बन जाओगे। सलाह देने तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बात आती है तो केवल भगवान आते हैं। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगती है, क्योंकि जो आज आपके साथ है वो कल आपके खिलाफ हो सकते हैं। बिना मतलब की कोई इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बना कि लोग बिना मतलब के भी आपका इज्जत करें। भगवान कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ़ कर दिया करो और तुम्हारे जगने से पहले मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। भगवान ऑक्सीजन की तरह है, जिन्हें आप देख नहीं सकते, लेकिन उसके बिना आप रह भी नहीं सकते। कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, अपनी मदद स्वयं करो। आप खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वह बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं, बल्कि समझदार तब होते हैं जब वो छोटी छोटी बातों को समझने लगते हैं। आप किस समय सही थे इससे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप किस समय गलत थे यह सब याद रखते हैं। किसी भी व्यक्ति की कोई भी बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात को भूल जाओ, और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से नहीं होता, जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। भगवान कहते हैं, तुम सब कुछ मुझे सौंप दो, सर दर्द, परेशानी, और बिल्कुल हल्के होकर मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हर रोज़ रात को सोने से पहले भगवान को अपनी पूरी दिनचर्या बता के सोए। अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है तो उसे माफ़ करके सारी चिंताएं भगवान को सौंप कर सो जाए। यकीन मानिए, इससे आपकी ज़िंदगी खुशनुमा बन जाएगी। क्रोध में बोला हुआ एक शब्द इतना जहरीला होता है कि आपकी हजार प्यारी बातों एक मिनट में नष्ट कर सकता है। सबको हंसाना, लेकिन किसी पर भी हंसना मत। सबके दुख बांटना, लेकिन किसी को दुखी मत करना। सबकी रूह में दीप जलाना, लेकिन किसी का दिल मत जलाना। यह जीवन की रेत है, जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। दुआएं और प्रार्थनाएं असंभव को भी संभव बना देती है। ईश्वर को ना हमारे तन की ज़रूरत है, ना हमारे धन की ज़रूरत है, उसको तो बस पवित्र मन की ज़रूरत है। इसलिए तो वो हमें कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहता, बस कहता है तो बच्चे मन से विकार छोड़ो, गंदे विचार छोड़ो। जो आने वाला है वह हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही सोच आपको जीवन में कभी निराश नहीं होने देगी। झूठ कितना अजीब है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है, दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। खुशियाँ चाहे किसी के भी साथ बांट, पर कम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना। जीवन में हर समय चाहे जैसा हो, परिवार के साथ रहो तो सुख बढ़ जाता है, दुख हो तो बढ़ जाता है। सच्चा मित्र वही है जो उस समय में भी आपके साथ खड़ा हो जब सारी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो। आपके पास जितना भी है उसके लिए बार बार दिल से धन्यवाद कहे, हर वक्त कहे। यकीन मानिए, जितना भी है वो बहुत जल्दी कई गुना हो जाएगा। प्रार्थनाएं और ध्यान इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा, पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे, फिर जो नंद किशोर मिले वह भी छूटे, छूटी राधा भी, छूटा गोकुल, छूटा फिर मथुरा। छोटा श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ न कुछ छूटा,
छूटी ही नहीं रहा था तो वह था देवत्व मुस्कान और साक्षात श्री कृष्ण। दुखी नहीं, उत्सव के प्रतीक है। सबको छूटने पर भी कैसे खुश रहा जाता है, यह भी कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहे, सदा मुस्कुराते रहे। जीतने का मज़ा तभी आएगा जब लोग आपकी हार का इंतज़ार करेंगे। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छा ही देखने वाली नज़र आपके पास है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझो। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सोच और नीति अच्छी रखिए, फिर आपके दुख कष्ट प्रभु स्वयं दूर कर देंगे। याद रखना, भगवान से भी कभी उम्मीद छोड़ना नहीं और दुनिया वालों से कभी उम्मीद रखना नहीं। सुख दुख एक सिक्के के दो पहलू है। जहाँ सुख होता है वहाँ दुख भी होता है, और जहाँ दुख होता है वहाँ सुख भी होता है। इसलिए सुख दुख को बिना सोचे निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना कि किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना मोहब्बत मिलती है ना इज्जत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। कोई अगर आपकी किस्मत में होगा तो आपके पास खुद ही चलकर आएगा। कभी हार न मानने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। सिर्फ दो चीज़ मनुष्य के भाग्य का निर्माण करती है। पहले स्वभाव, अगर आपके स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता और गुण है तो आपका भाग्य चमकेगी। अगर आपका स्वभाव क्रोधी है, आलसी है तो आपका भाग्य बिखरना अनिवार्य है। इसलिए अपने स्वभाव को मधुर और आकर्षित बनाइए। दूसरा, आपकी बातें भूलना तो आदमी 2.5 साल की उम्र में ही सीख जाता है, परंतु कब, कहाँ और कैसे बोलना है उसे यह जिंदगी भर भी नहीं समझ आता। जिसे ये बोलना आ गया कि कब, कहाँ और कितना बोलना चाहिए, समझ लो उसे सफल होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की छाव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब ना रखो, और मतलब रखना है तो अपने मतलब से मतलब रखो। दुआएं मांगने से किसका भला होता है? मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। तुम नीचे गिर के देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम ज़्यादा उड़ कर तो देखो, सब आएंगे गिराने। एक बात हमेशा याद रखना, अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो तुम्हें शराबी का ही दर्जा मिलेगा, और किसी मंदिर में बैठकर पानी भी पियोगे तो तुम्हें एक संत का दर्जा मिलेगा। इसलिए आप किसके साथ बैठते उठते हैं यह बहुत मायने रखता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो में बहुत सारी सीख मिली होगी। जल्द ही एक नए ज्ञानपूर्वक वीडियो के साथ आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।